जरूरी है। देखो एक बात तो तय है, एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। वर्तमान में अघोषित हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन एक बात तो तय है, आप लोगों की भी भूमिका हमारे साथ होगी। तो आपकी जब पीढ़ी आएगी, नाती पोता होंगे, तो वो भी कहेंगे कि जब गुरुजी पैदल चले थे हिंदू राष्ट्र के लिए, तब हमारे दादाजी भी उनके संगे मीडिया वाले बनकर देश को खोखला जातियां कर रहा, देश को खोखला जातिवाद कर रहा। हम जातियों के विरोधी नहीं है, जातिवाद के विरोधी है, जो ऊंच नीच है उसके विरोधी है। और विचित्र बात ये है, हम जिस समाज से आते हैं हमें तो ये बात भी नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये बात अलग है, हमारा जन्म शूद्र वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन अभिमान नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। हम भी यही चाहते हैं। जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करके ये विचारिक क्रांति है। इसके विचारों के द्वारा दिल्ली से जब वृंदावन तक लाएंगे, तब 3 प्रदेशों में ये विचारिक क्रांति होगी। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में होगी, धीरे धीरे सभी जिलों में होगी, सभी गांव, सभी लोगों में होगी, और भारत हिंदू राष्ट्र। इसीलिए हम दिन रात भैया अपना ध्यान छोड़कर, नींद छोड़कर, भूख छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर, कथाओं को छोड़कर पद यात्रा कर रहे हैं। भैया हमारे साथ ना तो कोई है, ना तो हम किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, ना किसी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं। ये पद यात्रा सनातनियों की है। जिस पार्टी में सनातनी है उस पार्टी की है, नेताओं की यात्रा है। भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है, पूछो क्या? साधु संतों का